देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामा राजू जिले में पापीकोंडा नेशनल पार्क के जंगल में तुलसी पाका गांव के पास तड़के एक भयानक हादसा हुआ। चित्तूर जिले से भद्रांचलम जा रहे 35 पर्यटकों से भरी निजी ट्रैवल बस घने कोहरे के कारण घाटी में जा गिरी। हादसे में कम से कम 9 पर्यटकों की मौके पर ही मौत हो गई, 22 घायल हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की राहत की घोषणा की गई है, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी बेहतर चिकित्सा सुविधा और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। मरेडुमिल्ली और चित्तूर पुलिस राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। पर्यटक अराकू वैली की सैर करके लौट रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अंडमान के दक्षिणी जिले बेओडनाबाद में विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये कार्यक्रम उनके मशहूर कविता सागर प्राण तलमाला की 115वीं वर्षगांठ पर हो रहे सांस्कृतिक आयोजनों का हिस्सा था। सावरकर को स्वतंत्रता का दुर्लभ योद्धा बताते हुए शाह ने कहा है कि उनकी वैचारिक और शारीरिक लड़ाई ने आज़ादी की लौ हमेशा जलाए रखी। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में हुए आयोजन में बड़ी तादाद में स्थानीय लोग शामिल हुए। तमिलनाडु में चुनाव आयोग की विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया के तहत मतदाता सूचियों के गणना फार्मों का वितरण पूरा हो गया है। साथ ही सभी सबमिटेड फार्मों का डिजिटलीकरण लक्ष्य भी 100% हासिल कर लिया गया है। राज्य के 68,467 बूथ लेवल अधिकारियों ने 75,035 मतदान केंद्रों पर यह काम किया। अब अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत मतदाताओं की सूचियां भी अपडेट की जा रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने चेन्नई में कहा है कि यह कदम चुनाव आयोग की उस प्रतिबद्धता के अनुरूप है कि कोई भी पात्र मतदाता बाहर न रहे। SIR गणना की अवधि 14 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। अब ड्राफ्ट सूचियां 19 दिसंबर को जारी होंगी और अंतिम सूची फरवरी 2026 में तैयार हो जाएगी। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी एक बार फिर उजागर हुई है। शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने विधान परिषद में बताया कि राज्य के 170 सरकारी स्कूलों में अभी भी शौचालय नहीं है, जबकि 61 स्कूलों में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। राज्य में कुल 46,460 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से इस साल 40,74,000 से अधिक छात्र नामांकित हैं। मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में शौचालय निर्माण के लिए 90 करोड़ रुपए का अनुदान रखा है और कार्य योजना को मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है। विपक्ष ने इसे सरकार की लापरवाही करार देते हुए तत्काल सुधार की मांग की है। तेलंगाना में करीमनगर जिले के छोटे से गांव शनिगरम के उदयनागराजू बेटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लाइफ पीयर यानी आजीवन सदस्य नियुक्त किए गए हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की सिफारिश पर किंग चार्ल्स तृतीय के कार्यकाल में नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन संसद का ऊपरी सदन है। भारत में इसे राज्यसभा से तुलनीय माना जाता है। तमिलनाडु में जन्मे उदय नागराजू की यह उपलब्धि न केवल राज्य बल्कि पूरे भारतीय डायस्पोरा के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। केरल में अब स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों का इंतजार है। शनिवार सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। पहले डाक मतपत्र, फिर EVM। चुनाव आयोग का ट्रेंड सॉफ्टवेयर रियल टाइम अपडेट देगा। पूरी प्रक्रिया 18 दिसंबर तक पूरी होनी है। नई कमेटियां 21 दिसंबर से काम संभालेंगी। दोनों चरणों में कुल वोटर्स टर्नआउट 73.69% रहा। महिलाओं का 74.51 तो पुरुषों का 72.76% रहा। मलप्पुरम में सबसे ज्यादा 77.43 तो तिरुवनंतपुरम में सबसे कम 67.47% वोट पड़े। 2020 के नतीजों में LDF ने दबदबा बनाए रखा था और 40% वोट शेयर के साथ ज्यादातर पंचायतें और नगर निगम जीते थे। UPF दूसरे नंबर पर रहा था। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।